I come in? वो क्या? जब तुम क्लास में या किसी रूम के अंदर एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले तुम्हारी किस चीज को नोटिस करते हैं? तो तुम्हारा आंसर होगा कि भैया लोग सबसे पहले हमारे फेस को नोटिस करेंगे, फिर हमारे कपड़ों और शूज को। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं, स्पेशली इंडिया में। और अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए तो एक काम करो, घर से बाहर निकलो और कहीं भी चले जाओ, बस स्टॉप, पार्क या स्कूल कॉलेज के बाहर, और एक एक करके लोगों की वॉक ऑब्जर्व करो। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी कि लोग कितना अजीब अजीब तरीके से चलते हैं। और क्या पता तुमको देखकर भी लोग इसीलिए हंसते होंगे, तुम्हारा मजाक बनाते होंगे कि तुम्हारी वॉक अजीब है। ये आपको सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये आज के टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आज का ये वीडियो। यह इंडिया है, यहाँ तुम्हें हर गली, हर सिटी में अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे। तुम किस गली से आते हो यह तो मैटर नहीं करता, लेकिन तुम उस गली से कैसे चलते हो या गुजरते हो यह तुम्हारा लेवल जरूर डिफाइन करता है। और हर किसी की अपनी एक चाल होती है। किसी को देखकर लगता है कि हॉस्पिटल से आ रहे हैं, तो किसी को देखकर लगता है कि जिम से आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, वॉक भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। जैसे पर्सनैलिटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे ही वॉक के भी अपने टाइप्स होते हैं, जिनके नाम तुमने कई बार सुने भी होंगे। पहला है रैंप वॉक, जो कि मोस्टली मेल मॉडल्स करते हैं, और दूसरा है कैट वॉक, जो कि फीमेल्स का सिग्नेचर स्टाइल होता है, जिनको हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो कि आप डेली करते हो। और उनमें से सबसे पहली वॉकिंग मिस्टेक का नाम है तो जब मैं अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने जो सबसे कॉमन मिस्टेक देखी वो ये थी। बहुत से लोग ऐसे चलते हैं जैसे चार्ली चैपलिन चलता था, और यही चीज उनके कैरेक्टर को फनी बनाती थी। मुकेश, हमारी क्लास का टॉपर, वो भी बिल्कुल ऐसे ही चलता था। एंड बिकॉज ऑफ इस फनी वॉक कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता था, हर कोई उसका मजाक बनाता था। लेकिन तुम्हें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी चलो एकदम सीधा चलो, जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे कोई रेलवे ट्रैक हो, जैसे दो स्ट्रेट लाइन हो। एंड इसके बाद आपकी वो कॉमेडी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से भरी हुई लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पिछली वॉकिंग मिस्टेक पर तो आप पर केवल लड़के ही हंस रहे थे। बट अगर तुम ये नेक्स्ट वॉकिंग मिस्टेक करते हो तो लड़के और लड़कियां दोनों आप पर हंसेंगे, और उस मिस्टेक का नाम है। सोचो तुम स्कूल में हो और लंच के बाद प्लेग्राउंड से क्लास की तरफ आ रहे हो, एंड तुम ऐसे चल रहे हो जैसे तुम्हारा एक पैर दूसरे पैर के आगे क्रॉस हो रहा है, जैसे तुम जिगजैग लाइन में चल रहे हो। एंड तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जब भी तुम ऐसे चलते हो तो तुम्हारी वॉक लड़कियों की जैसी लगती है। मेरे स्कूल में भी एक लड़का था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब भी वो चलता था उसके पैर आपस में क्रॉस होते थे, और वो इतना ऑकवर्ड लगता था कि हर कोई उस पर हंसता था। लड़के पीछे से उसकी स्टाइल कॉपी करके उसका मजाक बनाते थे। और सबसे शॉकिंग बात, उसने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप सहता रहा। और ये पूरी सिचुएशन मुझे साफ साफ समझ आ रही थी। एंड जब मैंने उसे उसकी मिस्टेक के बारे में बताया तो पहले तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, बट स्लोली विद टाइम उसने अपनी वॉक को इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया कि गेस व्हाट, उस साल जो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ उसका रैंप वॉक विनर कौन था? वो वही लड़का था जिसका लोग एक टाइम पर मजाक बनाया करते थे, जिस पर हंसा करते थे। और वो यह सब कर पाया क्योंकि उसने रैंप वॉक की इंपॉर्टेंस समझी और इसे मास्टर किया। और वीडियो के एंड में आप भी इस रैंप वॉक को सीखने वाले हो, जो कि एक मेल का सिग्नेचर स्टाइल होता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक ऐसी मिस्टेक की जो कि मेजॉरिटी ऑफ बॉयज करते हैं जब भी उनके सामने कोई लड़की आ जाती है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं स्कूल में था तो मैं भी तुम्हारी तरह एक शाय लड़का था। जब भी मैं किसी क्लासरूम के पास से गुजर रहा होता और सामने कोई लड़की या टीचर आ जाती तो मेरी आंखें जमीन पर होती या फिर इधर उधर भागने लगती। और कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कौन कौन अपने स्कूल टाइम में लड़कियों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था। आज एक एक को पकड़ा जाएगा। जो नहीं कर पाता था वो नो लिखो, जो कर पाता था वो यस लिखो। मैं भी तो देखूं मेरे जैसे और कितने हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं आई कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि मैं सोचता था कि भैया आंखें मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भाई रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आई कांटेक्ट तो कॉन्फिडेंस की पहली चाबी है। अगर तुम किसी से 2 सेकंड के लिए भी एक काम और रिलैक्स्ड आई कांटेक्ट बना पाते हो तो सामने वाले पर्सन के पास ऑटोमेटिकली ये सिग्नल जाता है कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो और आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम से आप चाहे अपने स्कूल कॉरिडोर में वॉक कर रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो,
हमेशा सर को सीधा रखते हुए एकदम कॉन्फिडेंटली चला करो यार। और अगर किसी से आई कांटेक्ट हो जाए तो एक जेंटल सी स्माइल दे दो। बस ये छोटा सा एक्ट तुम्हें सबसे अलग बना देता है। सो अब तुम एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाना सीख चुके हो, लेकिन इस अगली मिस्टेक को जानना इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट तो आप तब करोगे ना जब आपको कोई देखेगा। मुझे अच्छे से याद है जब भी हमारे स्कूल में लंच ब्रेक होता या कोई ग्रुप एक्टिविटी होती जिसके कारण हमको क्लास से बाहर जाना पड़ता, तो मैं हमेशा लड़कों का जो ग्रुप होता है ना उसके यूं कोने में चलता था, यूं पीछे पीछे, क्योंकि भाई मैं था एक महा इंट्रोवर्ट इंसान। और जब भी मुझे लोगों का अटेंशन मिलता, लड़कियों का अटेंशन मिलता, मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगता और इसी रीजन के कारण मैं हमेशा ग्रुप के कोने में चलता। लेकिन ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक लीडर हमेशा ग्रुप के सेंटर में चलता है, ना कि किसी कोने में। अगर आपने पीकी ब्लाइंडर्स देखी है तो आपको थॉमस शेल्बी तो याद होगा कि कैसे वो एक लीडर की तरह हमेशा ग्रुप के बीचों बीच चलता था। और अगर आपको वॉक इन सेंटर की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है तो बात करते हैं उस अगली वॉकिंग मिस्टेक की, जो कि मिस्टेक कम और कंफ्यूजन ज्यादा है। देखो भैया, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इतना धीरे चलते हैं कि लगता है जिंदगी थम सी गई हो, और एक वो जो ऐसे भागते हैं जैसे एग्जाम में लेट हो रहे हो। हमारी क्लास में भी था ऐसा लड़का रोहित। जब भी हम उसे देखते थे तो ऐसा लगता था उसके पीछे कोई भाग रहा है। उसके साथ चलते थे तो लगता था कि भैया रेस लगाई हुई है, मतलब बहुत तेज चलता था भाई। और उसी स्कूल में एक दूसरा लड़का था मुकेश, और भाई साहब जब मुकेश चलता था तो ऐसा लगता था कि हर चीज उसके लिए बोझ बन गई हो, उसे जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। कई बार तो हम यार उससे पूछते थे कि भाई मुकेश तू ठीक तो है, बीमार तो नहीं है। तुमने भी ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा होगा। भले ही आप कॉन्शियसली इन सब चीजों पर ध्यान ना दें, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन हर चीज को नोटिस करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप बहुत तेज चलते हो तब आप सबकॉन्शियसली सबको बता रहे होते हो कि भैया मैं नर्वस हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे बहुत जल्दी है। एंड वहीं जब आप बहुत धीरे चलते हो तो मानो ऐसा लगता है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आप लोगों को एक बोरिंग और डिप्रेस्ड इंसान की तरह नजर आते हो। तो भैया अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ना तो हमें ऐसा चलना है कि जैसे ट्रेन छूट रही हो, और ना ही हमें इतना धीरे चलना है कि जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। तो यही थी वो 4 मिस्टेक्स जिनको यदि आप अवॉइड करते हो तो आपको अपनी वॉक के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है जिसके लिए आप इतनी देर से वेट भी कर रहे थे, जिसको हर एक एक्टर यूज करता है, हर एक सेलिब्रिटी यूज करता है। मुझे वो रात अच्छे से याद है जिस दिन हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा था और मैं बिल्कुल टेंस होकर स्टेज की ओर देख रहा था जहां मेरा दोस्त रैंप-वॉक परफॉर्म कर रहा था। एंड ट्रस्ट मी, बहुत वाहियात परफॉर्म किया था भाई उसने। उस वक्त तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला, लेकिन कल जब मैंने उससे बैठ के चर्चा की तो उसने मुझे बताया कि उसे ये पता ही नहीं कि रैंप-वॉक का भी एक अलग तरीका होता है जो कि नॉर्मल वॉक से अलग है, और 90% लोगों को पता ही नहीं है। एंड यहीं पर खेल आता है। अगर तुम ये रैंप-वॉक सीख जाते हो भाई, तुम बिल्कुल ही आउट साइन करने वाले हो। बात करते हैं रैंप वॉक की स्टेप 1 की, डोंट लुक डाउन। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि हम जाने अनजाने में करते हैं, कई बार ऑकवर्ड आई कांटेक्ट से बचने के लिए, और कई बार बस यूं ही नीचे देख के चल रहे होते हैं। इसलिए हमेशा नीचे की तरफ नहीं, सामने की तरफ देखते हुए चलें। रैंप वॉक की स्टेप 2, स्विंग योर शोल्डर्स। मेरी क्लास में एक लड़का था अभिषेक, एकदम चिल और बकलोल। उसकी बॉडी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, एक अलग ही ऑरा था, क्योंकि वो जब भी चलता था तो इतना ओपन होके चलता था कि उसके शोल्डर्स नेचुरली स्विंग करते थे। और अभिषेक की इसी बॉडी लैंग्वेज के कारण हर कोई उसकी वैल्यू करता था, हर कोई उसकी रेस्पेक्ट करता था। एंड अब हम बात करते हैं एक ऐसी मिस्टेक की जो कि आप में से 90% बॉयज करते होंगे, एंड उनमें से शायद आप भी हो, और वो मिस्टेक है कीपिंग हैंड्स इन पॉकेट। जेब में हाथ नहीं रखने, ये क्या बात करे हो साहिल भाई? हम तो सोच रहे थे हम जेब में हाथ रख के कूल लगते हैं। भाई मैं भी यही सोचता था। ऊपर से सल्लू भाई की वॉकिंग स्टाइल देख ली कि यार क्या लगते हैं सल्लू भाई जब एक हाथ पॉकेट में रख के चलते हैं। देखो भाई, सलमान खान की वॉकिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट वो उन पर काफी बढ़िया लगती है, लेकिन एक चीज मत भूलो कि ये एक फिक्शनल चीज है। और मैं आपको बहुत बार कहता हूँ कि भैया मूवीज से इंस्पायर होके वो चीजें रियल लाइफ में अप्लाई मत किया करो, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप पॉकेट में हैंड्स रखते हो तब आप नर्वस लगते हो। इसको आप ऐसे समझो, जब आप दुखी होते हो या फिर अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो तब आप किसी कोने में जाना चाहोगे, ऐसे थोड़ा सिकुड़ना चाहोगे। बट जब आप खुश होते हो या फिर कॉन्फिडेंट होते हो तब आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं।
तो आपको मैंने हर तरीके से समझा दिया है, बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि पॉकेट्स में हैंड नहीं रखने। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करते हो, देन कुछ ही दिनों में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर लोगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही करिश्मा आ जाएगा। लेकिन अब मेरी कुछ महिला सब्सक्राइबर्स की शिकायत भी होगी कि भैया जी आपने मेल्स की मॉडल वॉक तो बता दी, लेकिन फीमेल्स की मॉडल वॉक तो आपने बताया ही नहीं। क्या दोनों की वॉक सेम होती है या अलग अलग होती है? तो इसका आंसर है नहीं, सेम बिल्कुल नहीं होती, काफी डिफरेंसेस हैं। पहले मैं भी सोचता था कि भैया लड़की भी इंसान है, लड़का भी इंसान है, दोनों की वॉक सेम ही होती होगी। बट मेरा ये डाउट क्लियर किया हमारी क्लास की एक गर्ल ने। एंड ट्रस्ट मी, शी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल ऑफ आवर क्लास, नॉट बिकॉज ऑफ हर लुक्स बट बिकॉज ऑफ हर वॉकिंग स्टाइल। एंड इस चीज से मैं बिल्कुल ही क्यूरियस हो गया था, उससे उसकी वॉकिंग के बारे में जानने के लिए। एंड उस दिन जब लंच ब्रेक हुआ तो मैंने सभी के बाहर जाने का वेट किया। एंड जब सभी बाहर चले गए एंड क्लास में केवल हम दो ही थे, तो मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उससे कह दिया कि मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मेरे मुंह से लार टपक जाती है। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। मैंने उससे कैजुअली पूछा था कि क्या आप अपनी वॉक पर काम करते हो? देन शी टोल्ड मी दैट आई हैड लर्न कैट वॉक फ्रॉम समवेयर ऑनलाइन एंड आई आल्सो प्रैक्टिस इट एट होम डेली। एंड उसने मुझे बताया कि जहां बॉयज की वॉक स्ट्रेट होती है जैसे दो पैरेलल लाइंस, वहीं गर्ल्स की कैट वॉक जिगजैग लाइन की तरह होती है, जिससे कि हिप मूवमेंट हाईलाइट होता है। और ये तो तुमको पता ही होगा साहिल कि बॉयज को गर्ल्स के हिप्स कितने ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लिटरली भाई उसने ऐसा बोला था, बाय गॉड मजाक नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता था वो लड़की इतनी ज्यादा फ्रैंक है। लेकिन तुम पॉइंट को समझो, अगर आज आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करते हो तो सोचो तुम कितने लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि आज के टाइम पे इस चीज पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। और यह मुझे बताने की जरूरत नहीं कि आज के टाइम पे आपकी पर्सनैलिटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सोचो, अगर आज मेरे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती तो क्या मैं कैमरे के सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाता? नहीं ना। तो यही फायदा है इन पैसिव स्किल्स को सीखने का, क्योंकि आपके पास एक एज आ जाती है, एक यूनिकनेस आ जाती है। और अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए सच में सीरियस हो, देन ये बुक जरूर पढ़ना। इसका एफिलिएट लिंक भी मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। लेकिन अगर फिर भी तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो भैया व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं इस बुक की फ्री बुक समरी, अगेन सेइंग फ्री बुक समरी वहां पे मैं अपलोड करने वाला हूं। तो जाओ और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। एंड अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, यहाँ तक, इसका मतलब आपको वीडियो बढ़िया लगा है। बढ़िया लगा है तो लाइक ठोको यार। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह कीप हसलिंग। और आप सबकॉन्शियसली सबको बता रहे होते हो कि मैं फॉलोअर नहीं लीडर बनने आया हूं बहन। कंट्रोल। अगली मिस्टेक को जानना इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट तो आप तब करोगे ना जब आपको कोई देखेगा।